हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को मालूम है कि झारखंड में बहुत ही जल्द झारखंड पुलिस कांस्टेबल की बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में भी जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो झारखंड में झारखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और वे इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। तो आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानेंगे कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल की नियुक्ति प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है, नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है और इसकी जो चयन प्रक्रिया है उसमें किस आधार पर उसे किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो नोटिफिकेशन है वह बहुत ही जल्द आएगी। आपको बता दूं कि 9 दिसंबर को कैबिनेट मीटिंग भी है और उस कैबिनेट मीटिंग में कांस्टेबल से रिलेटेड जो नियमावली है, नई नियमावली है, उसे जारी किया जा सकता है। आपको बता दूं कि जनवरी 2022 तक ये जो वैकेंसी है वह आपको देखने को मिल सकती है और इसके लिए नोटिफिकेशन जेएसएससी के द्वारा जारी किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो चयन प्रक्रिया होगी उसमें कितने चरण पर इनकी जो नियुक्ति प्रोसेस है वह होगी। तो इसमें सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा, लिखित परीक्षा देना होगा और यहाँ पर फिर लास्ट जो आपका प्रोसेस होगा वो मेडिकल टेस्ट का होगा। तो यहाँ पर एक जो चेंज है, बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है, वह है फिजिकल टेस्ट का, जहाँ मैं आपको बता दूं कि फिजिकल टेस्ट इस बार पहले होगा और उसके बाद लिखित परीक्षा होगा। जैसे कि आपको मालूम है 2015 में जब वैकेंसी आई थी झारखंड में कांस्टेबल की, तो वहाँ पर पहले लिखित परीक्षा हुआ था और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग फिर फिजिकल टेस्ट लिया गया था और फिर मेडिकल टेस्ट हुआ था। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा चेंजेस है, ये आपको नई नियमावली जब लागू की जाएगी उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और साथ ही साथ यहाँ पर उम्र सीमा क्या रहेगी, दौड़ कितने लगानी होगी, कितने समय में, और यहाँ पर एज कितने होने वाली है इस बार आने वाली वैकेंसी में, और साथ ही साथ यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी है वह कैसा रहेगा, और एक बात कि इस फॉर्म को कौन कौन से विद्यार्थी भर पाएंगे। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं कि टोटल वैकेंसी सबसे पहले कितनी होगी। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर लगभग 9,000 वैकेंसी आपको इस बार देखने को मिलेगी। पिछले बार से ज़्यादा इस बार वैकेंसी आएगी, क्योंकि 5 से 6 सालों में कोई भी वैकेंसी या फिर रिक्वायरमेंट नहीं हुई है कांस्टेबल की झारखंड में। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको बता दूँ कि झारखंड में बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपका जो वैकेंसियों को उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले बार की जो वैकेंसी निकाली गई थी 2015 में, तो यहाँ पर जो पद नाम था वह था आरक्षित जिला पुलिस बल की और झारखंड सशस्त्र पुलिस की वाहिनी की वैकेंसी थी। यहाँ पर जो इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया था, मिनिमम क्वालिफिकेशन, वो था 10वीं पास, यानी कि आपने झारखंड राज्य से 10वीं पास कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। फिलहाल का जो नियमावली है यही है कि झारखंड से यदि आपने 10वीं और 12वीं पास किया है तभी यहाँ की फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। लेकिन इससे अभी फ़िलहाल झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और झारखंड हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट कहा है कि यह जो नियमावली बनाई गई है वह बहुत ही गलत तरीके से प्रस्तुत हो रही है और गलत तरीके से दिख रही है। तो यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ पर कुछ परिवर्तन होगा और फिर यहाँ पर जो नियमावली में परिवर्तन होगा तो यहाँ पर आपको कुछ और देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन होगी मिनिमम वह 10वीं पास ही होगी। वेतनमान की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो वेतनमान होगा आपका वो 5200 से 20,200 ग्रेड पे का होगा और यहाँ पर 2000 का आपका ग्रेड पे होगा, जो कि पिछले बार थी उस प्रकार से यहाँ पर इस बार भी होने वाली है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि है शारीरिक योग्यता। तो यहाँ पर फिजिकली आपको फिट भी होना ज़रूरी है और उसके लिए आपको बता दूं कि जिला पुलिस झारखंड सशस्त्र पुलिस की वाहिनी के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए फिजिकल में, वो यहाँ पर दिया गया है इस कॉलम में और आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें बताया गया है जनरल कैटेगरी के लिए आपका जो मैक्सिमम न्यूनतम हाइट होना चाहिए वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए 155 बोला गया है, अनुसूचित जाति के लिए भी 155 सेंटीमीटर का हाइट होना जरूरी है, कंपलसरी है। उसके अलावा जो न्यूनतम सीना का यहाँ पर डिस्टेंस मांगा गया वो आपको देख सकते हैं 79 मांगा गया है अनुसूचित जनजाति के लिए, और अनुसूचित जाति के लिए भी यहाँ पर 79 मांगा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC1 के लिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर का होना चाहिए हाइट और चेस्ट 181 का होना चाहिए। वही BC2 के लिए भी 160 का आपका सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए, हाइट होना चाहिए और 81 आपका यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए। महिलाओं के लिए आपको बता दूँ कि यह 148 सेंटीमीटर की यदि महिलाएँ हैं तो यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ उनके लिए जीने का कोई यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वह है, आपको बता दूं, आयु सीमा। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इसके कारण छट सकते हैं, क्योंकि बहुत सालों से इसकी वैकेंसी आई नहीं थी और सभी का जो उम्र सीमा है वो लगातार बढ़ता रहा। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि आयु सीमा में बहुत ही अच्छा यहाँ पर आप लोगों को छूट मिलेगा। मैक्सिमम चांसेस भी है कि यहाँ पर विद्यार्थी को छूट जरूर दिया जाएगा, क्योंकि आपको बता दूँ कि एक्साइज कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच की नियुक्तियों को भी रद्द किया गया है, जिसके कारण विद्यार्थियों का जो एज था वो खत्म हो गया है और उन्हें भी यहाँ पर शामिल करना है। तो उनके लिए यहाँ पर जो एज लिमिट है उसे अच्छा खासा बढ़ाया जाएगा। पहले जो आयु सीमा रखी गई थी जनरल के लिए, ओबीसी एससी के लिए, यहाँ पर इस प्रकार से था, लेकिन आपको बता दूं कि इस बार जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एज होगा वो 18 होगा और मैक्सिमम जनरल के लिए जो होगा, ओबीसी के लिए होगा, वो 38 हो सकता है और एससी एसटी के लिए यहाँ पर 40 ईयर्स हो सकता है। तो ये बड़ी खबर हो सकती है आप लोग के लिए कि यदि आप 38 ईयर्स के हैं जनरल कैटेगरी में और ओबीसी में, और यदि आप 40 ईयर्स के हैं रिजर्व कैटेगरी में, तो आप यहाँ पर फॉर्म को फिल जरूर कर पाएंगे। और देखिएगा, आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर जो एज लिमिट है उसे ज़रूर बढ़ाया जाएगा इस बार हेमंत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि परीक्षा स्वरूप, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो आपको मैं बता दूं कि 2015 में जो वैकेंसी आई थी उसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो 3 चरणों में लिया गया था, जिसमें फर्स्ट जो था वो प्रारंभिक परीक्षा थी, नेक्स्ट जो थी मुख्य परीक्षा थी, उसके बाद शारीरिक जाँच हुआ था और फिर उसके बाद आपको चिकित्सीय जाँच की गई थी। तो यहाँ आपको बता दूँ कि इस बार जो वैकेंसी आने वाली 2022 में, उसमें आपको बता दूँ कि मैक्सिमम चांसेस है कि इस बार प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी और मुख्य परीक्षा के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो चेंजेस किए गए उसमें फर्स्ट अब बोला गया है कि इस बार यहाँ पर आपका पीटी होगा, यहाँ आपको दौड़ लगानी होगी, शारीरिक जांच होगी, देन उसके बाद आपका मुख्य परीक्षा लिया जाएगा और उसके बाद फिर आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो आपका क्या कहना है इनके बारे में, आप हमें कमेंट करके बताइएगा उसके बारे में। उसके अलावा में एक और इंपॉर्टेंट बात है जिससे मैं बताना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ परीक्षा शुल्क के बारे में दिया गया है, जिसमें आपको बता दूँ कि 2015 में जो परीक्षा शुल्क था जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 200 रुपीज़ था, लेकिन और साथ ही साथ यहाँ पर जो परीक्षा शुल्क था झारखंड की जनजाति अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए वो 50 रुपीज़ था। तो इस बार भी मैक्सिमम चांसेस है कि यही परीक्षा शुल्क रह सकता है। इसमें थोड़ा सा जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी उनमें थोड़ा कम किया जा सकता है। तो आप लोग को इसे देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ परीक्षा शुल्क रहेगा, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि 200 से 50 के बीच में ही आपका जो परीक्षा शुल्क है वो रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। उसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता दूं कि एग्ज़ाम पैटर्न है। एग्ज़ाम पैटर्न इस बार कैसा रहेगा उसके बारे में आपको मैं बता दूं कि इस बार पीटी ना होकर के इस बार डायरेक्ट मेंस लिया जा सकता है। जैसे कि पिछली बार पीटी और मेंस लिया गया था, लेकिन इस बार जो नियमावली बनाई गई है, नई नियमावली, इसमें कहा गया है कि इस बार पीटी ना होकर के मेंस लिया जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो आप लोग के लिए ही अच्छा भी हो सकता है और कुछ हद तक आप बोल सकते हैं ख़राब भी हो सकता है। यहाँ पर आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपका यहाँ फिजिकल टेस्ट होगा एंड देन फिर आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर ले कि पैटर्न कैसा रहेगा, पेपर कैसा रहेगा, तो उसमें आपको बता दूँ सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, आपके झारखंड सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि आपको झारखंड के जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चंस रहेंगे, झारखंड के सामान्य गणित से यहाँ पर 10 क्वेश्चंस रहेंगे और सभी आपको बता दूँ 3 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। उसी के अकॉर्डिंग टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 120 क्वेश्चंस रहेंगे और 260 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस रहेंगे पेपर 1। ठीक है, इस प्रकार से मैं आपको जो पेपर होगा उसके बारे में पूरी डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यदि आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके इसके बारे में पूरी डिटेल में पूछिएगा, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि विद्यार्थी लगातार इसके बारे में पूछ भी रहे थे कि रनिंग कैसा रहेगा, यानी कि इस बार रनिंग की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो कैसा रहने वाला है। क्योंकि पिछले बार जो प्रोसेस थी आपको बता दूं कि 1 घंटे में आपको 10 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करना था। तो इस बार इस बार चेंजेस होगा, जिस प्रकार से अदर स्टेट में भी चेंजेस हुआ है, जहाँ पर रनिंग के लिए मेल के लिए 1 माइल की जो डिस्टेंस है वो आपको 7 मिनट में करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी क्या ऐसा ही होने वाला है। तो आपको मैं बता दूँ कि मैक्सिमम चांसेस है कि ऐसा हो इस बार, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस इस बार किए गए हैं नियमावली में, तो यहाँ पर चांसेस है कि इस बार जो रनिंग का जो प्रोसेस है उसे भी चेंज कर दिया जाए। और यहाँ पर आपको बता दूं कि 1 माइल आपको 7 मिनट में दौड़ने के लिए कहा जा सकता है, फीमेल के लिए 1 माइल 10 मिनट में दिया जा सकता है। तो वहीं आपको बता दूं कि यहाँ पर हो सकता है कि इस बार 10 किलोमीटर जो 60 मिनट में यानी 1 घंटे में दौड़ना था उसे ही कंटिन्यू किया जाए इस बार भी। तो ये दोनों जो प्रोसेस है इसमें आपको लोगों को नई नियमावली आने के बाद ही पता चलेगा और नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर मैक्स आपको दोनों ही रनिंग को आप लोगों को कंटिन्यू रखना होगा, तभी आप यहाँ पर भी क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले यही प्रोसेस होने वाली है, यानी फिजिकल में आपको रनिंग का ही सबसे पहले एग्ज़ाम देना है। यहाँ पर आपको 10 किलोमीटर भी दौड़ने का तैयारी करना होगा 1 घंटे में, और 1 माइल का डिस्टेंस भी आपको 7 मिनट तक कवर कर करके रखना होगा, तभी आप यहाँ पर क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि इस बार यदि पीटी से पहले यदि आपका फिजिकल होता है तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि आराम से यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे फिजिकल में।
नेक्स्ट है यहाँ पर आपको बता दूँ कि हाई जंप भी हो सकता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक भी यहाँ हो सकता है। यदि ऐसा होता है तब बता दूँ कि हाई जंप जो होगा मेल कैटेगरी के लिए वो 12 फीट की होगी, वहीं आपको फीमेल कैटेगरी के लिए लॉन्ग जंप जो होगा वो 12 आपको बता दूँ कि हाई जंप जो होगा वो 4 फीट का होगा मेल कैटेगरी के लिए, लॉन्ग जंप जो होगा वो 12 फीट होगा मेल कैटेगरी के लिए, वहीं गोला फेंक जो होगा वो आपको 15 फीट होगा मेल के लिए और 10 फीट होगा फीमेल के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पर फीमेल के लिए भी हाई जंप और लॉन्ग जंप भी रहेगा। तो आप लोगों को इसे उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपना प्रिपरेशन करना है। आपका देख लीजिएगा इसके बारे में, यदि आपको किसी तरह के डाउट लगेगा तो आप हमें पूछ लीजिएगा कमेंट करके। सो गाइज़ मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों की सभी डाउट का यहाँ पर लगभग आंसर दे चुका हूँ और शायद आप लोगों का कुछ डाउट यहाँ क्लियर भी होगा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा रहेगा, आप लोगों का फिजिकल टेस्ट कैसा होगा, आप लोगों का मेडिकल टेस्ट कैसा रहेगा और फिर बाकी जो प्रोसेस है उसके बारे में मैंने यहाँ पर बात किया है। और यदि आपको तब भी कुछ डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।